अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बाबर आजम को एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के स्क्वाड से किसने बाहर किया। यानी जो पाकिस्तान टीम का ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस किया, उस स्क्वाड से बाबर आजम को किसने बाहर निकाला। क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड में शामिल हो चुके थे, लेकिन आखिरी लम्हात में बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर निकाल दिया। सो किसने बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर निकाला ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड से? वो नाम, असल नाम अब सामने आ चुका है। यानी जो आप सोच रहे हैं वो नाम बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा हैरान कुन नाम है जिसको सुनकर मैं भी काफी हैरान में पड़ गया। सो वो असल नाम सामने आ चुका है और वो असल नाम आपके साथ शेयर करूंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उसने बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया है। उसके अलावा जो बाबर आजम है उनको पाकिस्तान के स्क्वाड से यानी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड से बाहर किया। और तकलीफ किसको होनी चाहिए? हमें यानी पाकिस्तानियों को, मगर तकलीफ इंडियंस को हो रही है। यानी इंडिया के बड़े जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता साहब वो गुस्से से आग बगोला हो गए, बाबर आजम के हक में बोल पड़े। विक्रांत गुप्ता ने पीसीबी को खरी खरी सुना दी और बाबर आजम के हक में बोल पड़े। और विक्रांत गुप्ता का वो ताजा बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। सो विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम के हक में क्या बोला, प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर किसने निकाला है। ये मालूम पड़ सके इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सवाल है। वो सवाल ये कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम इंडिया को हराने में कामयाब होगी या नहीं? यस और नो कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। बट बात करते हैं सबसे पहले कि बाबर आजम को पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज स्क्वाड से बाहर किया, एशिया कप के स्क्वाड से बाहर किया, और इसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी फैली जा रही है। यानी बाबर आजम को क्यों बाहर किया, किस बेस पर बाहर किया, किसने बाहर किया और क्या ऐसी वजह थी जिसमें बाबर आजम को आखिरी लम्हात से बाहर किया। ये सारी बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है और इसमें हम सबको बहुत दुख हो रहा है, यानी तकलीफ हम सबको बहुत हो रही है। तमाम पाकिस्तानियों को, स्पेशली बाबर आजम के फैंस को बहुत तकलीफ हो रही है। मगर ट्विस्ट यहां पर आता है कि बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया। तकलीफ हमें होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ इंडियंस को यानी इंडियन जर्नलिस्ट को हो रही है। विक्रांत गुप्ता वो भी बाबर के हक में बोल पड़े। यानी विक्रांत गुप्ता का जो ताजा बयान है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे गर्दिश कर रहा है, ऐसे वायरल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। यानी विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के हक में बोल रहे हैं और उन्होंने पीसीबी को खरी खरी बातें सुना दी। विक्रांत गुप्ता का क्या कहना है ये आप स्क्रीन पर देखें। पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले खिलाड़ी हैं कि आपने बाबर को ड्रॉप कर दिया? भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन से ऐसे तीर चलाने वाले खिलाड़ी मौजूद है जो बाबर आजम को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया? पीसीबी सिलेक्शन कमेटी कहती है कि बाबर आजम को आराम देना चाहिए, लेकिन दरअसल पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम में बाबर आजम को हरा दिया है। जी हाँ, ये हकीकत है। क्योंकि विक्रांत गुप्ता का कहने का मकसद क्या है आप जरा इस पर गौर फरमाइएगा। विक्रांत गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से क्यों ड्रॉप किया, किस वजह से ड्रॉप किया? क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा है और जो पाकिस्तान के T20 के कप्तान सलमान अली आ गए उनका स्ट्राइक रेट बहुत कम है। सो बाबर आजम स्ट्राइक रेट में भी आ गया है। उसके अलावा बाबर आजम के T20 के अंदर सबसे ज्यादा भी रन है। सो बाबर आजम को किस बेस पर बाहर किया और क्यों बाहर किया? क्योंकि जो पाकिस्तान के स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी है वो कोई तीर नहीं चला रहे, वो सब फेल हो रहे हैं, जैसे फखर जमान, मोहम्मद हारिस, इन पर ही विक्रांत गुप्ता का सवाल निशान है। सो बाबर आजम को फिर क्यों ड्रॉप किया? दरअसल बाबर आजम को इस वजह से ड्रॉप नहीं किया, बल्कि बाबर आजम ने सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी, इन सबको हरा दिया। क्योंकि बाबर आजम की इतनी फैंस फॉलोइंग बढ़ चुकी थी जिसकी बुनियाद पर पीसीबी और जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब हार गए और इसलिए बाबर आजम को पीछे कर दिया, ड्रॉप कर दिया, निकाल दिया, ताकि बाबर आजम की जो फैंस फॉलोइंग है वो फिर से डाउन हो जाए और फैंस फॉलोइंग किसी और चीज में इंटरेस्ट ले ले। सो ये विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं। सो इसलिए विक्रांत गुप्ता बाबर आजम के हक में बोल पड़े कि किस बेस पर निकाला है। हालांकि बाबर आजम T20 में हर चीज में आगे है और एक एंकर खिलाड़ी है जो उनको बाहर करना नहीं बनता था। सो ये विक्रांत गुप्ता का ताजा बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। अब आपने बताना है कि विक्रांत गुप्ता ठीक कह रहे हैं या नहीं, इस बारे में आपने लाजमी राय देनी है।
अब बात करते हैं असल टॉपिक की, जो आपका सवाल है और पूरे पाकिस्तानी फैंस स्पेशली बाबर आजम फैंस का सवाल है कि बाबर आजम को आखिर निकाला तो निकाला किसने स्क्वाड से। यानी बाबर आजम, आप सबको मालूम है कि वो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड में प्लान का हिस्सा थे, वो शामिल हो चुके थे, लेकिन आखिरी लम्हात में बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर कर दिया। आखिरी लम्हात में बाबर आजम को स्क्वाड से निकाल दिया। किसने निकाला? बड़ा हैरान को नाम है। जो आप नाम सोच रहे वो नाम नहीं है। मैंने भी जब ये अपडेट देखी, जब न्यूज देखी, तो मैं खुद शॉक में पड़ गया। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आकिब जावेद ने बाबर आजम को पाकिस्तान के स्क्वाड से बाहर किया। नहीं, आकिब जावेद ने नहीं किया, बल्कि एक बड़ा हैरान कुन नाम है। अब बाबर आजम को इसलिए ड्रॉप किया, यूं कहा जा रहा है कि बाबर आजम को अगर पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में आना है तो उनको अपना T20 के अंदर स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा। ये उस बंदे ने कहा जिसने बाबर को बाहर निकाला है। पहले आप बाबर का ये स्ट्राइक रेट देख लें। यानी बाबर आजम के T20 में 4000 प्लस रन है 121 इनिंग के अंदर, 129 का उनका स्ट्राइक रेट है, और मजे की बात एवरेज भी इर्द गिर्द 40 की है। और कप्तान सलमान अली आगा का आप देखें, उन्होंने 380 रन बनाए 18 इनिंग्स के अंदर, और उनकी 115 का स्ट्राइक रेट है, और आप देखें उनकी एवरेज 17 की है। यानी हर चीज में बाबर आजम आगे है। ठीक है, अब ये दूसरा स्टैट्स देखें, यानी मोस्ट रन्स की बात करें T20 में, तो पहले पर तो रोहित शर्मा 4231, लेकिन दूसरे पर बाबर आजम शामिल है। बाबर आजम 4223 रन के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि उसके बाद विराट कोहली तीसरे पर है, उसके बाद जॉस बटलर है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान नीचे आता है। मतलब T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन सेकंड नंबर पर बाबर आजम मौजूद है, और बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा बाबर आजम T20 में आईसीसी रैंकिंग में 2 साल तक नंबर 1 पर रह चुका है, फिर भी बाबर आजम को बाहर कर दिया। तो ये कहते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। और भाई यही बाबर आजम का खिलाड़ी है जिसने बड़ी टीमों के खिलाफ 100 किया, 300, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। और इसी बाबर आजम को दुनिया की बड़ी लीग बिग बैश लीग ने सबसे मेगा पिक किया है T20 फॉर्मेट में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कम है, बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है? अब बाबर आजम के ओडीआई फॉर्मेट पर भी सवालिया निशान बन रहे। सो ये सारे मैंने आपके साथ स्टैट्स रखे प्रूफ के साथ। सो अब बाबर आजम को किस बंदे ने स्क्वाड से बाहर किया, यानी आखिरी लम्हात में किस बंदे ने बाबर आजम को स्क्वाड से बाहर निकाला? वो बंदा ना आकिब जावेद है, ना मोहसिन नकवी है, बल्कि पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन है। जी हाँ, माइक हैसन पहले ये कह रहे थे कि बाबर आजम कमबैक करेगा तो T20 में एज एन ओपनर करेगा, लेकिन अब माइक हैसन ने ही बाबर आजम को आखिरी लम्हात से स्क्वाड से निकाला और ये कहा कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना होगा, वरना वो टीम में नहीं आ सकती जब तक उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं हो जाता। ये माइक हैसन ने कहा है। ये मैं अपने पास से न्यूज नहीं दे रहा, बल्कि सबसे बड़े न्यूज चैनल GNN की तरफ से ये न्यूज सामने आई, सो मैंने आपके साथ शेयर की। यानी जो सिलेक्शन कमेटी है वो बाबर के हक में थे, जैसे अलीम दार हो गए, असद शफीक हो गए, ये सब बाबर को टीम में शामिल करना चाहते थे, मगर माइक हैसन बाबर आजम को शामिल नहीं करना चाहते थे। माइक हैसन का कहने का मकसद ये है कि यंगस्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो हम यंगस्टर के साथ ही जाएंगे। सो माइक हैसन ने आखिरी लम्हात में बाबर आजम को स्क्वाड से निकाल दिया। लेकिन खैर, अब बाबर आजम कमबैक करेगा। बिग बैश लीग उनके लिए एक बड़ी लीग साबित होगी, इंपॉर्टेंट लीग साबित होगी, और उसमें उनको परफॉर्म करके दिखाना होगा। सो आपके ख्याल में आप जो भी राय रखते हैं बाबर के हवाले से, वो हमारे साथ लाजमी शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।